नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए नूरपुर से रविंदर शर्मा की रिपोर्ट। नगर परिषद नूरपुर ने मंगलवार को स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। अभियान के तहत 9 अप्रैल तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। नगर परिषद की टीमें घर घर जाकर नागरिकों को कचरे के सही निपटान, गीले सूखे कचरे के पृथक्करण और स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करेंगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कूड़ा संग्रहण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। अभियान की शुरुआत के अवसर पर स्थानीय बचत भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भाषण, पोस्टर मेकिंग और नारा लेखन प्रतियोगिताएं करवाई गई। शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया, जिससे युवाओं में स्वच्छता की रुचि और भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने बताया कि इस अभियान को मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी थीम के साथ संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष अशोक शर्मा, उपाध्यक्ष रजनी महाजन, पार्षद सोनिया, हरनाम सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक, छात्र तथा नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे। नमस्कार। आज स्वच्छ शहर समृद्ध शहर जो उपयोग पोर्टल सीएम साहब के द्वारा इनॉग्रेट हुआ था 5 फरवरी को, इसके अंतर्गत हमने एमसी के सारे स्कूलों के बीच में एक इंटर स्कूल कंपटीशन करवाया है, जिसमें हमने पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और इसका करवाया है, डेक्लेमेशन कंपटीशन करवाया है, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया। और इसमें बच्चों द्वारा ये जागरूकता फैलाई गई कि हमें जो है कचरा प्रबंधन कैसे करना है, हमें कचरा डस्टबिन में फेंकना है, यहाँ वहाँ लिटरिंग नहीं करनी है। और इस जो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर की मुहिम का जो मेन बिंदु है वो है सोर्स सेग्रीगेशन, कि हमें जो घरों से कचरा है वो अलग अलग मिले, सूखा कचरा अलग मिले, गीला कचरा अलग दें अगर लोग, तो जो कचरे का निष्पादन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसका बहुत आसान तरीके से निष्पादन हो सकता है। हमारे एमसी में OWC मशीन, ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर जो है वो मशीन सरकार द्वारा आ गई है। उस मशीन में जब हम गीला कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है, जो सड़ गल जाता है कचरा, उस कचरे को उसमें जब हम डालते हैं, जैसे किचन वेस्ट है, पत्ते हैं, सब्जियां हैं, उनको जब उसमें डालते हैं तो वो 15 दिन में उस कचरे को खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। सूखे कचरे के लिए हम कचरे को सेग्रीगेट करके जो रिसाइक्लेबल मटेरियल होता है उसको हम भेज देते हैं रिसाइकलिंग के लिए। बाकी जो बचा हुआ है जो कहीं यूज़ नहीं होता, जैसे जो प्लास्टिक बच जाता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और बाकी इस तरह का प्लास्टिक है, उसको हम भेजते हैं अंबुजा सीमेंट को, या फिर उसके निष्पादन के लिए, या फिर हम भेजते हैं आनंदिता प्लास्टिक करके, कंदरोड़ी में एक फैक्ट्री है जिसकी वो टाइल्स बनाते हैं। अभी सरकार के निर्देश हैं कि जैसे ये जो प्लास्टिक है इसको श्रेड करके, बहुत छोटे छोटे कतरों में काट के, एमसी के पास श्रेडिंग मशीन भी है, उसको श्रेड करके हम PWD को देते हैं, जिसको इस सड़क निर्माण के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मेरी जनता से अपील है कि जन भागीदारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी हो, लोग हमारा सहयोग करें। इसमें स्वच्छ शहर समृद्ध शहर में डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें हमने रैलीज करनी है, हमने मैराथन करनी है, हमने व्यापार मंडल से बातचीत करनी है, जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं उनसे बातचीत करनी है और उनको ये समझाना है कि जो सोर्स सेग्रीगेशन है दैट इज़ द मोस्ट थिंग, कि जब तक हमें कूड़ा कचरा अलग अलग नहीं मिलेगा और जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है कचरा निष्पादन, तब तक ये जो कचरे का निष्पादन करना और कचरे की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी सबसे अपील है, कृपया हमारा सहयोग करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें और गीला और सूखा कचरा अलग अलग दें। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।